हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल स्फीयर। आप सभी जैसा कि आपने कहा था कि एनिसेंट हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें हम जो वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट चैप्टर था अपना लेटर वैदिक एज। तो हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइम पीरियड क्या लेटर वैदिक एज का? तो 1000 से 500 BC है। और ये अपने जो चैप्टर है ये NCERT में जाओगे आप, जो RS शर्मा की जो है उसमें द एज ऑफ ऋग्वेदा है, चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, इसे एक सेकेंड। हाँ, ये 12 है चैप्टर नंबर। ठीक है, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज? 1000 से 500 BC आपने याद रखना है। ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेद। कौन सा ओल्डेस्ट में सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद है। विच वेदा इज नोन फॉर वेदा ऑफ म्यूजिक? सामवेद, जिसमें म्यूजिक का वर्णन है उसे क्या बोलते हैं? सामवेद। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सामवेद। ठीक है। वेदा कंटेन सैक्रिफिशियल रिचुअल। तो यजुर्वेद में सैक्रिफिशियल का जिक्र हुआ है, तो कौन सा है? यजुर्वेद। विच वेदा कंटेन चार्म एंड स्पेल? अथर्ववेद में चार्म और स्पेल्स का के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में। वट आर द कलेक्शन ऑफ वैदिक हायमन? कल कहते हैं संहिता। जो वैदिक के हायमन्स का जो कलेक्शन उसको क्या बोलते हैं? संहिता बोलते हैं, संहितास। विच टेक्स्ट एक्सप्लेन वैदिक रिचुअल? ब्राह्मणाज। जो कौन सा टेक्स्ट था जो वैदिक रिचुअल को एक्सप्लेन करता है? तो ब्राह्मणाज भी टेक्स्ट है। वेयर वर द मोस्ट लेटर वैदिक टेक्स्ट कंपाइल? तो अपर गंगेटिक बेसिन में जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है वो कंपाइल किए गए, मतलब उनको संग्रह कंपाइल किया गया, इकट्ठा किया गया, तो वो अपर गंगेटिक बेसिन में। विच आर्कियोलॉजिकल कल्चर इज एसोसिएटेड विद लेटर वैदिक एज? तो पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर है जो आर्कियोलॉजिकल कल्चर है ऐसे विद लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आपने याद रखना PGW। ठीक है। विच मेटल, मेटल की बात हुई तो आयरन, सभी को पता है कि वाइडली यूज इन लेटर वैदिक, तो आयरन। अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी जो पेंटेड ग्रे वेयर हैं साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड? नियरली 700। ठीक है, 700 साइट मिली है। विच पोट्री इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? तो पेंटेड ग्रे वेयर। आपको इतना याद हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में क्या जिक्र होता? पेंटेड ग्रे वेयर का यूज हुआ था। जो विच रीजन, कौन सा रीजन है जहाँ पे मेनली पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर हुआ? तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। ठीक है। जो लेटर वैदिक पीरियड है मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम वट टू वट? मतलब कौन से पद से कौन से? तो फ्रॉम ट्राइबल सोसाइटी टू टेरिटोरियल स्टेट। ठीक है, जनपद में, ट्राइबल से जनपद की तरफ। ठीक है, ट्राइटोरियल मतलब जनपद स्टेट। विच एज इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वैदिक एज? तो अर्ली आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, आयरन एज को बोलते हैं लेटर वैदिक और नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है। विच टू, दो ट्राइब्स थी कंबाइन टू फॉर्म द कुरु पीपल? तो भारताज एंड पुरुष। ठीक है, भारताज एंड पुरुष। ठीक है, टू को बिटवीन विच रिवर द कुरुज इनिशियली सेटल? तो कुरुज थे पहले कहाँ सेटल? सरस्वती और दृश्यावती, दृश्यावती, दृश्यावती। तो आपने याद रखना कुरुज थे, जो कुरुज थे वो कहाँ सेटल हुए थे इनिशियली? सरस्वती एंड दृश्यावती। विच रीजन केम टू बी नोन? अब एक बार ये भी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो क्या था, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इस एरिया में सेटलमेंट थी। तो इस एरिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो आप ये भी आ सकते हैं। विच रीजन केम टू बी नोन एज द लैंड ऑफ कुरुज? तो कुरुक्षेत्र। विच उनके नाम से लैंड ऑफ जाना जाता है। विच कौन से रीजन को? तो कुरुक्षेत्र। विच ट्राइब्स, कौन सी ट्राइब मर्ज विद कुरुज? कुरुज के अंदर विलन होगी, मतलब मर्ज होगी, टू फॉर्म द कुरु पांचाल? तो पांचाल, पांचाल किंगडम। तो ये यहाँ पे ऐसा रहता है, कुरु पांचाल किंगडम बना तो पांचाल। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु किंगडम? हस्तिनापुर। कुरु की क्या थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से एपिक हैं जो मेनली कुरुज थे? तो आपने कुरुक्षेत्र, महाभारत सुना होगा, तो वो एपिक्स हैं जो ग्रंथ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Around which year is the Mahabharata war traditionally dated? 9050 BC के नियर बाय डेटेड है. बिटवीन whom was the Mahabharata war fought? कौरव एंड पांडव, ये सभी जानते हैं. एक्सक्रेशन एट जो खुदाई हुई हस्तिनापुर में बिलोंग टू विच पीरियड? 1900 टू 500, 900 टू 500, 900 टू 500. वाई डिड द कुरु क्लान लीव्स हस्तिनापुर? ड्यू टू फ्लड, फ्लड के कारण हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा. टू विच सिटी डिड द कुरुज क्लैन शिफ्ट आफ्टर द फ्लड? कौसम्बी. टू विच सिटी डिड द कुरुज क्लैन शिफ्ट आफ्टर द फ्लड? कहाँ शिफ्ट हुए कुरुज? तो कौसम्बी में. ठीक है, फ्लड के कारण वो शिफ्ट हुए कौसम्बी में. विच किंगडम वाज फेमस फॉर फिलोसोफर किंग एंड ब्राह्मणाज थियोलॉजियन? तो पांचाल. फिलोसोफर किंग के लिए फेमस कौन था? तो आपने याद रखना पांचाल. नेक्स्ट है ये हमने कर लिया. ओके, नेक्स्ट. अराउंड 500 BC द वैदिक पीपल एक्सपैंड इनटू विच ईस्टर्न किंगडम? तो कोसला एंड विदा. कोसला एंड विदा. और जो विदा है वाज लोकेटेड इन विच मॉडर्न रीजन? नॉर्थ बिहार. कोसला वाज लोकेटेड इन विच मॉडर्न रीजन? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. कोसला ने तो कोसला बता दिया, विदा कोसला. विच कल्चर यूजर वर इनकाउंटर बाय द लेटर वैदिक पीपल इन सम प्लेसेस? लेटर हड़प्पा कल्चर. Why were the later Vedic people successful in their eastward expansion? Due to iron weapon, horse-drawn chariots. Where was the domestic horse first noticed? Near the Black Sea. What is the earliest source of iron known to man? Meteorites. एक बात आप याद रखना है, क्योंकि कभी भी सोचते हैं कि भी हम उस टाइम पीरियड में मान लिया ये क्षेत्र था. ठीक है, इस क्षेत्र में क्या पता डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, ये डेवलपमेंट इसमें हुई ही नहीं हो. यहाँ पे आयरन एज आ गया, यहाँ पे क्या पता जैसे हमारा मिट्टी के ही चल रहे हो, कॉपर ही चल रहा हो. ठीक है, आयरन का उन्हें पता ही ना हो. ठीक है, जिस प्रकार आज देख सकते हैं हम, जैसे अब इंडिया है, इधर अफ्रीका है, इधर यूएस. देखो यूएस तो यूएस एंड चाइना इतने क्या 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 टेक्निक है, जापान के पास क्या क्या टेक्निक है, वो टेक्निक क्या पता अफ्रीका के पास ना हो, उसे पता ही ना हो. ठीक है, क्या पता वो टेक्निक पाकिस्तान इन सेंटर के पास ना हो. यूएस इतना डेवलप हो गया, क्या पता उसके पास ऐसी टेक्निक हो बाकी सबके पास ना हो. तो ये हम कह सकते हैं कि भी जैसे यहाँ पे जैसे क्या पता अब इनके पास इन्होंने कोई टेक्निक है, कोई ABCD टेक्निक है, उस टेक्निक को इन्होंने 50 साल हो यूज़ करते हुए, फिर वो टेक्निक ओवरऑल वर्ल्ड में इधर उधर जाती है. ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते भी सभी में एक साथ ही आई. तो यहाँ पे पहले आ गई, अब बाद में आई है. तो उसी प्रकार जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था ना इन स्टेट में, जो स्टेट पंजाब हरियाणा वेस्टर्न, यहाँ पे सारे जो टेक्निक्स थी, जो भी वो थे इंस्ट्रूमेंट थे या जो भी डेवलपमेंट थी, वो पहले हुई, उसके बाद ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हुआ. तो इसलिए आपको याद रखना है कि भी एक साथ एक्सटेंशन नहीं है कहीं भी. ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं. नेक्स्ट है विच सिविलाइजेशन कॉल्ड द आयरन ब्लैक कॉपर फ्रॉम हेवंस? एनिसेंट इजिप्शियन को बोलते थे ब्लैक कॉपर. जो कौन सी सिविलाइजेशन को बोलते थे ब्लैक कॉपर फ्रॉम हेवंस? तो एनिसेंट इजिप्शियन. हाँ, वेयर वाज द प्योर आयरन फर्स्ट मेड? मेसोपोटामिया. ठीक है, प्योर आयरन कहाँ था? मेसोपोटामिया. इन विच रीजन डिड द आयरन प्रोडक्शन लेटर डेवलप ड्यूरिंग द 3rd मिलेनियम? एनाटोलिया. ये क्या था? टर्की का. आपने माइनर एशिया पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, आपने ये देखा होगा. हर जो प्लेस है उसका जिक्र पहले आ चुका है, तो आपको मैंने बोला था कि पहले रिवाइज करते जाना, देखते जाना. ठीक है. Until about 1200 BC, how was the iron regarding in West Asia? जो प्रीवियस थी वही उसी को यूज किया गया था. ठीक है. Which urban site is sometimes incorrectly associated with early iron? Lothal. Which two Indian state slow early evidence of pure iron? Rajasthan and Karnataka.
शो अर्ली एविडेंस ऑफ प्योर आयरन, मतलब उन्होंने पहले तो राजस्थान और कर्नाटक में अर्ली एविडेंस दिखे गए हैं प्योर आयरन के। आयरन इन इंडिया कैन बी प्लेस्ड इन विच पीरियड, सेकेंड ऑफ द सेकेंड मिलियन पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड 1000 BC आयरन वाज यूज्ड इन विच रीजन, गांधार, पाकिस्तान के अंदर गांधार। आयरन इम्प्लीमेंट्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन विच रीजन बी साइड गांधार, बलूचिस्तान। आयरन इम्प्लीमेंट्स का हुआ है कि उनसे क्या क्या बने, तो गांधार के पीछे बलूचिस्तान। अराउंड 1000 BC आयरन वाज यूज्ड इन विच इंडियन रीजन, वही ईस्टर्न पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। फ्रॉम अबाउट 800 BC ऑनवर्ड वेयर डिड आयरन वेपन बिकम कॉमन, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। विच आयरन वेपन आर मेंशन इन द टेक्स्ट, तो एरो हेड एंड स्पीयर हेड ये मेंशन थे। व्हाट वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ लेटर वैदिक पीपल, एग्रीकल्चर। Which metal was used to make agricultural tool in later Vedic period, iron. Which text describe pluffing ritual in detail, जो सतपथ है ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में प्लफिंग ट्राइबल के रिचुअल को, प्लफिंग में जो रिचुअल थे सतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट है ये, ठीक है। विच किंग ऑफ विदा इज एसोसिएटेड विद प्लफिंग अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, तो जनक, विदा किसी तो जनक से। जनक कौन था, जनक के किंग ऑफ विदा था जो फादर ऑफ सीता है, ठीक है। जनक किंग था विदा का और फादर ऑफ सीता था, सीता का फादर था जो। विच डायटी कौन सी पर्सनैलिटी थी, जो हलदर, बलराम को बोलते थे, एल्डर ऑफ पल्लव हलदर। विच क्रॉप कंटिन्यू फ्रॉम अर्ली वैदिक टू लेटर वैदिक, बार्ले। अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक तक चलेगी तो कौन सी थी, बार्ले। विच टू क्रॉप बिकम द चीफ क्रॉप इन लेटर वैदिक पीरियड, तो राइस एंड व्हीट को चीफ क्रॉप में इंक्लूड किया था। विच व्हाट वाज द राइस कॉल्ड इन वैदिक, वैदिक टेक्स्ट में राइस क्या बोलता था, विरी, वरी वरी, तो याद रखोगे वरी। जो अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस फ्रॉम हस्तिनापुर belong to which country, 8th century. Which archaeological site also provide early evidence of rice cultivation, तो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में अर्ली एविडेंस मिले राइस की। Which crop is frequently recommended in Vedic culture, तो राइस, जो फ्रीक्वेंटली वैदिक कल्चर में कौन सी, तो राइस। Which pulses were also cultivated by the later Vedic, तो lentil। What was iron called in later Vedic period, श्यामा आयास, ब्लैक मेटल बोलते थे जो कृष्ण आयास बोलते थे। Which craft flourished during the later Vedic period, स्मिथ एंड स्मेल्टर, जो लेटर वैदिक पीरियड में थे जो क्राफ्ट फ्लॉरिश होते थे, तो स्मिथ एंड स्मेल्टर, आयरन वर्किंग करते थे। विच मेटल वाज फैमिलियर टू वैदिक पीपल फ्रॉम बिगिनिंग, तो कॉपर से वो जानते थे क्योंकि कॉपर पुराने पहले यूज करते थे कॉपर। तो कॉपर कहाँ से, खेतरी कॉपर माइंस में, वैदिक पीपल में कॉपर माइंस प्रोबेबली यूज्ड फॉर। कॉपर ऑब्जेक्ट वर मेनली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज, वॉर, हंटिंग एंड ऑर्नामेंट्स। विच ऑक्यूपेशन वाज मेनली कन्फाइड टू वोमेन इन लेटर वैदिक पीरियड, वीविंग, बुनाई। विच क्राफ्ट मेड ग्रेट प्रोग्रेस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, जो लेथर का काम था, पोट्री और कार्पेंट्री, इन्होंने अच्छी प्रोग्रेस की उस टाइम पे। विच पोट्री इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, पेंटेड ग्रेवियर, हमने पहले ही पढ़ा था ये। 4 टाइप ऑफ पोट्री नोन इन लेटर वैदिक, तो 4 टाइप थी, ब्लैक एंड रेड, ब्लैक स्लिप्ड, पेंटेड ग्रेवियर एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड, ब्लैक स्लिप्ड, पेंटेड ग्रेवियर, PGW तो हमने पढ़ाई, रेड वेयर, ठीक है। What pottery was the most popular during the Vedic later Vedic period, तो रेड वेयर, ठीक है, ये रेड वेयर। नेक्स्ट, जो पेंटेड ग्रेवियर मेनली कंसिस्ट ऑफ विच यूटेंसिल्स, कौन से, तो बॉल एंड डिश, ठीक है। कौन से बर्तन बनाए जाते थे, तो बॉल एंड डिश से। व्हाट डू ग्लास बैंगल
एंड ग्लास स्वॉर्ड फाउंड इन पेंटेड ग्रेवियर साइट इंडिकेट प्रेस्टीज ऑब्जेक्ट यूज बाय द एलिट्स, ठीक है। जो ग्लास बैंगल और ग्लास स्वॉर्ड के आते थे तो क्या दिखाते थे, तो ये जो एलाइट्स जो अपर क्लास है वो यूज करते थे इन चीज़ों को। विच स्पेशलाइज क्राफ्ट्समैन आर मेंशन इन लेटर विद ज्वेलर्स, विच टर्म इज कॉमन इन फोर वेदास, जनपद जन। इन विच टेक्स्ट डज द टर्म जनपद फर्स्ट अपीयर, ब्राह्मणास, ब्राह्मणास टेक्स्ट में जनपद का जिक्र हुआ। जनपद अपीयर नॉट अर्लियर देन विच पीरियड, अराउंड 800 BC। Which archaeological culture is associated with later Vedic settlement, painted graveyard। Approximately how many painted graveyard sites have been discovered? Nearly 700 BC। Name 3 important जो साइट थी, तो हस्तिनापुर, अतरिंजा खेड़ा, नो, ये दोनों तो आपने पढ़ा, ये नो न्यू है। Which region had the largest contribution of painted graveyard site? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। विच टू पॉपुलर असेंबली ऑफ ऋग वैदिक पीरियड कंटिन्यू इन लेटर वैदिक पीरियड, तो सभा एंड समिति कंटिन्यू रही। और विदत विच असेंबली डिसअपियर इन लेटर, तो विधाता डिसअपियर हो गई थी, ठीक है। हु कंट्रोल द सभा इन लेटर वैदिक, तो चीफ एंड रिच नोबल्स, सभा को कंट्रोल करने के चीफ एंड रिच नोबल। सभा में कौन अलाउड नहीं हुआ था, वोमेन, वॉरियर एंड ब्राह्मणाज, हु आर नॉट अलाउड टू सिट इन सभा। व्हाट हैपेंड टू द पावर ऑफ किंग ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, इंक्रीज हो गई। व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल अथॉरिटी ड्यूरिंग द लेटर, इट बिकम टेरिटोरियल, एक क्षेत्र तक रहेगी। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेज इन इवोल्यूशन ऑफ जनपद, ट्राइब्स, जन। What does the term राष्ट्र मीन, राष्ट्र टेरिटोरियल किंगडम, राष्ट्र और टेरिटोरियल और किंगडम होता था। What became the chief source of livelihood in later Vedic period, एग्रीकल्चर का यूज करते थे जीने के लिए। What type of life become common in later Vedic period में, settled life। Which two town emerged towards the end of later Vedic period, हस्तिनापुर and कौशाम्बी। Which term is used for later Vedic period, Nagar। What kind of town was Hastinapur and Kaushambi, proto-urban town, proto-urban town। Which economic activities become primary in later Vedic period, agriculture, लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, एग्रीकल्चर ने रिप्लेस कर दिया पेस्टोरलिज्म एज द मेन कॉन्सेप्ट। जो अब एग्रीकल्चर मेन हो गया था, पहले पेस्टोरलिज्म था, अब एग्रीकल्चर हो गया। व्हाई डिड टाउन बिगेन टू इमर्ज इन लेटर वैदिक पीरियड, ड्यू टू सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, क्योंकि सरप्लस एग्रीकल्चर होने लगी और इसलिए। व्हाट डज द टर्म राज्य मीन लेटर वैदिक पीरियड, सोवरेन पावर, किंगडम, राज्य मतलब सोवरेन पावर, किंगडम। Voluntary gift given to the king, Bali। From whom did the king receive Bali, the wish, common people। What did Bali gradually become, a compulsory tribute or tax होता था। How did kingship generally become hereditary, passed to the eldest son। विच एपिक, कौन सा शास्त्र है जो डिस्क्राइब करता था कन्फ्लिक्ट बिटवीन कौरव और महाभारत। विच सेक्रिफाइस वाज परफॉर्म टू ऑब्टेन सुप्रीम रॉयल पावर, तो राजस्व बोलते थे उसको, सुप्रीम पावर दिखाने के लिए, रॉयल पावर दिखाने के लिए कौन सा सेक्रिफाइस परफॉर्म होता था, राजस्व। विच सेक्रिफाइस सिंबलाइज द अनक्वेश्चन्ड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, तो अश्वमेध बोलते थे, इसमें अनक्वेश्चन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी दिखा देता था। तो डिफरेंट टाइप के ये सेक्रिफाइस होते थे जो अलग अलग चीज़ों को दिखाते थे। विच सेक्रिफाइस आल्सो नोन एज चैरिटी सेक्रिफाइस, तो वजपाय बोलते थे, वजपाय, ठीक है। विच ऑफिशियली कलेक्शन टैक्स एंड ट्रिब्यूट, संग्रहित 3।
ठीक है, संग्रहित 3 Who assists the king in administration? Priest, common, chief, queen and other official. ये हाँ ठीक है. Who manage administration at the village level? तो village assembly. Later the king maintained standing army? No. When were tribal forces assembled? Only during war. What ritual was believed to ensure success in war? The king ate from the same plate with which common people के साथ खाते थे. Who introduced the वर्ण system in वैदिक आर्यन? वर्ण सिस्टम का किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? वैदिक आर्यन ने. Into how many वर्ण was later Vedic society divided? 4 वर्ण. Name of the 4 वर्ण: ब्राह्मणाज, स्त्रिय, वैश्य and शूद्र. Which वर्ण become the most powerful due to growth of sacrifice? ब्राह्मणाज. What was the main duty of Brahmanas? Conducting ritual and sacrifice. Which two upper varna sometimes competed for supremacy? Brahmanas and Kshatriya. Which varna represent the warrior class? Kshatriya. Which varna consists the common people? Vaishya. Which were the main occupation of Vaishya? Agriculture, cattle rearing, trade and craft. Next time. Which one paid tribute tax in later Vedic period? तो वैश्या. Which two one lived in on tribute paid by वैश्या? ब्राह्मणाज and स्त्रिय. Which 3 वर्ण were entitled to उपनयन ceremony? जो दागा नहीं मिला तो उसमें क्या होते हैं? ब्राह्मण, स्त्रिय और वैश्य तीनों. उपनयन क्या होता है? स्केयर्ड थ्रेड होता है. इनिशिएशन सेरेमनी मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन. उसको क्या कहते हैं? बिगिनिंग ऑफ वैदिक एजुकेशन. तो इसका मतलब ये 3 ही जो वर्ण थे वही एजुकेशन ले सकते थे. और जो वर्ण डिनाइड फॉर उपनयन सेरेमनी तो शूद्रा को. विच वैदिक मंत्र कुड नॉट बी रिसाइटेड बाय शूद्रा? गायत्री मंत्र को शूद्र बोल नहीं सकते थे, वर्ण कर नहीं सकते थे उसको. हु वाज डिनाइड द उपनयन स्केर्ड जो थ्रेड थे सेरेमनी लेटर बोलते शूद्रा एंड वोमेन. शूद्रास एंड वोमेन्स ये उपनयन नहीं पहन सकते थे. ठीक है. Which Vedic mantra were Shudra and women denied? Gayatri mantra. Which text describe the position of different one later? तो ऐत्रीय ब्राह्मण जो टेक्स्ट था ना, ऐत्रीय ब्राह्मणाज टेक्स्ट बताता था. Which one paid tribute to the king? वैश्या. Which वर्ण occupied the lowest position? शूद्रा. Which artisan enjoy high status and was entitled to scared thread ceremony? रथकारा. चैरिट मेकर जो रथ नहीं बनाते उनको बोलते हैं, जो इनको हाई स्टेटस दिया गया और स्केर्ड थ्रेड सेरेमनी इनको भी दी गई. व्हाट डज गोत्र लिटरली मीन? काउ पेन, कैटल इनक्लोजर. गोत्र. व्हाट डिड गोत्र लेटर सिग्निफाई? डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एसेट. कि जो भी अपने पूर्वजों से पैदा हो उसे गोत्र बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज द गोत्र एक्सोगेमी? मैरिज आउटसाइड वंस ओन गोत्र. कुड मैरिज टेक place within the same gotra? No. What was the position of women in later Vedic period? Generally inferior and subordinate to women. बहुत मतलब गिर गई थी उनकी वैल्यू. What is the rule of primogeniture? Primogeniture. Eldest son inherits the property and throne. जो बड़ा लड़का होता था वही राजा या जो थ्रोन पे बैठता था, जो बड़ा होता था, इसको बोलते थे primogeniture. Which institution appeared in later Vedic period? Gotra. Name of the 4 ashram of life. Name for ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्था, संन्यास. ठीक है. ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्था एंड संन्यास. Which ashram was commonly practiced by all वर्ण? गृहस्थी. Which ashram was not well established in later Vedic period? Sannyas. Which region became the cradle of Aryan culture in later Vedic period? Upper Ganga Yamuna Doab, Kuru Panchal region. Which two Rigvedic gods lost importance in later Vedic period? तो इंद्र एंड अग्नि को.
तो विच डायटी सुप्रीम कौन हुआ, फिर प्रजापति सुप्रीम हुए। विच डायटी एमर्ज एज द प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टर ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, विष्णु। विष्णु प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टर हुए। ऋग्वेदिक गॉड गेन इंपॉर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड, रुद्रा। विच सोशल क्लास हैज इट्स ओन डायटी, पूषण। ओन डायटी पूषण, तो शूद्रा का ओन डायटी होता था। विच डायटी रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रा, तो पूषण। वट बिकम द चीफ मोड ऑफ वर्शिप इन लेटर वैदिक पीरियड, सेक्रिफाइस होता था एक दिखाने का। What happened to importance of prayer in later Vedic period? They become less important than sacrifice. Later Vedic period के बाद prayer को importance दी। What two type of sacrifice were performed? Public and domestic sacrifice. Public and domestic. Which good received oblation in household sacrifice? Agni. What was the performer of sacrifice called? Yajman. What was the guest at sacrifice called? Gohana, a one from whom a cow was slaughtered. Gohana. What are the major feature of later Vedic? Large scale animal sacrifice, especially cattle. Where did idol worship began to appear in the later Vedic period? In settled agricultural society. Which class claim a monopoly over priestly knowledge and later Vedic period? Brahmanas. What was the sacrifice self-is given to priest? Dakshina. Which sacrifice mentioned the gift of 2,14,000 cow as Dakshina? Rajashu. राजस्व में 2,40,000 दक्षिणा दी जाती थी। Beside cow के अलावा what offer gift was given to दक्षिणा? Gold, clothes, horse. दक्षिणा बोलते थे, जो दक्षिणा देते थे बताओ। विच ब्राह्मणा टेक्स्ट मेंशन द गिफ्ट ऑफ प्रीस्ट ड्यूरिंग अश्वमेघ, सतपथ ब्राह्मणा में दी हुई थी। अराउंड विच ईयर वाज द उपनिषद कंपाइल्ड? अराउंड 600 BC. इन विच रीजन वर द उपनिषद मेनली कंपाइल्ड? पंचाल एंड विदा. व्हाट डिड द उपनिषद क्रिटिसाइज? रिचुअल एंड प्रीस्टली डोमिनेंट. उपनिषद की बात है, उपनिषद ने रिचुअल और प्रीस्टली डोमिनेंस को क्रिटिसाइज किया। व्हाट डिड द उपनिषद एम्फेसिस इंस्टेड ऑफ रिचुअल? नॉलेज एंड राइट फेथ. आपने याद रखना उपनिषद का जो यहाँ से उपनिषद हुआ ना, तो उपनिषद को क्या था? राइट नॉलेज एंड राइट बिलीफ। ठीक है। विच कॉन्सेप्ट बिकम सेंट्रल इन उपनिषद? आत्मा, सेल्फ एंड रिलेशन विद ब्राह्मण. हु अमर्ज एज द सुप्रीम रियलिटी इन उपनिषद फिलोसफी? ब्राह्मण. Which class also promoted Upanishadic philosophy? Striya, rural, Panchal and Vida. Which political institution emerged in later Vedic period? Janpads. War in later Vedic period were fought for what beside cattle territory? Which famous war symbolized the struggle for territorial kingdom? The Mahabharata. Which two tribes combined to form Kuru people? Bhartas and Purus. What was the capital of Kuru? Hastinapur. Mahabharata war in traditional date of 950 BC. ये हमने पहले पढ़ा है। Which kingdom was famous for philosopher king? पांचाली, ये हमने पहले पढ़ लिया है, तो याद होगा आपको। Around 500 BC, the Vedic people expanded to which two region? Kosala and Vida. लेटर वैदिक जो पीपल है, मिलिट्री सुपरमेटी नो, आयरन वेपन एंड हॉर्स ड्राउन चैरिट. व्हाट वाज द आयरन कॉल्ड लेटर वैदिक पीरियड? तो श्यामास. आयरन वेपन बिकम कॉमन इन वेस्टर्न यूपी 800 BC. चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? एग्रीकल्चर. मेन क्रॉप राइस एंड व्हीट. राइस को विरी. अर्लीस्ट राइस रिमेन लेटर वैदिक पीरियड? हस्तिनापुर. Which pottery is the hallmark of later Vedic period? Painted graveware. The term Janpad first appear in which text? Brahmanas text. Rashtra, territory, kingdom. Which Vedic assembly disappear in later Vedic period? Vidata. Which two assembly lost importance? Sabha and Smriti. What was the voluntary gift to kingdom? Bali. What sacrifice symbolizes imperial sovereignty? Rajashu. Which sacrifice symbolizes territorial reconquest? Asomeg.
Which sacrifice involved a chariot race was by? Who collected tax and tribute for King Sangri III? Who introduced the Varna system? Vedic Aryan. 4 Varna Brahmana, Striya, Vaishya, Shudra. Which Varna paid tribute? Vaishya. Which Varna was denied Upanan? Shudra. Which Vedic mantra could not be recited by Shudra? Gayatri mantra. Women were denied which ceremony? Upanayan. What does Gotra signify? Descent from a common center. Ancestor. Marriage within same Gotra was no prohibited. Gotra exogamy. Which deity becomes supreme in later Vedic period? Prajapati. Which god gain importance in later Vedic period? Vishnu and Rudra. Which philosophical texts were compiled around 600 BC? Upanishad. Upanishad emphasize knowledge of whom? Atman and Brahman. Around 600 BC, Upanishads were mainly compiled in which region? Panchal and Vida. Territorial kingdom of later Vedic period are called Janpads. Which social class emerged as the priestly class? Brahmanas. Which social class became the warriors ruling class? Kshatriya. Which class formed the common people? Vaishya. Which class occupied lowest position? Shudra. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द एज ऑफ ऋग्वेदा। तो ये हमारा एज ऑफ ऋग्वेदा के 1 लाइन क्वेश्चन थे, थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर है लेटर वैदिक फेज, इसमें ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर आएगा। तो हम इसके नेक्स्ट कल मंडे को इसको करेंगे। उसके बाद जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, तो हम धीरे धीरे कर लेंगे इसको कंप्लीट जब तक एग्जाम आएगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और इस सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे जल्दी। धन्यवाद आप सभी का।